जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक इग्नू के सभी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर का है उसका एक सीरीज चलाया है आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के 12 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं यूनिट 13 पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे। तो इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जिनको मतलब हमारा ई बुक चाहिए, हालांकि अभी 2 ई बुक ही रिलीज़ हुआ है, MPS 001 एंड MPS 003। हमारा व्हाट्सअप के कैटालॉग पे जाइए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सुलभ मूल्यों से, और जो एग्ज़ाम सारथी फोल्डर है उसके अंदर मिलेगा आप, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कक्षा। यूनिट 13 MPS 003 पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इसमें हम मेनली इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को समझेंगे, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे। जैसे उनके अंदर जो थियोरिटिकल डिबेट एंड प्रैक्टिकल वेरिएशंस है वो भी देखेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत में हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और वोटर टर्न अराउंड जो हुआ है, वोटिंग रेशियो जो बढ़ा है, उनके बारे में फिर हम देखेंगे। नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भारत के डेमोक्रेसी के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में देखेंगे। और आखिर में हम लोग जो एक्सरसाइज है इग्नू के बुक के पीछे का और पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन वो भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो पार्टिसिपेशन जो है वो एक एक्टिविटी भी है और एटीट्यूड भी है, ठीक है। तो एज ए सोशियली हम कह सकते हैं कि अगर मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वो कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप किसी मतलब 100 मीटर रेस में अगर मतलब पार्ट लिए तो उसको आप पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। और एक बात है, जैसे कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका जो नाइबर्स होते हैं उनको हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं नहीं पहचानते हैं, तो उनको नहीं जानते हैं, तो ये पार्टिसिपेटिंग एटीट्यूड नहीं है। पार्टिसिपेंट का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है। पार्टिसिपेंट जो होगा उनके बारे में जानेगा, ठीक है। तो क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है एंड ए काइंड ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड है। सिंस द 1950s, however, it has attracted widespread attention, and there seems to be a general agreement among the political scientists on the value and necessity of the further political participation. But this apparent agreement conceals major disputes both at the levels of political theory and practical politics. Before we explore this, we shall begin with the concept of political participation. कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट? जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का वो प्लूरलाइज्ड है पॉलिटिकल साइंस में बाय द बिहेवियरलिस्ट। Of course, the arguments in the favor of greater political participation had been advanced by Republican and Democratic theorists from रूसी onwards, जो रूसी थे वो इसको डिफाइन किए थे, and still used in the contemporary political theorists. The behavioralist paradigm rides on a liberal view of politics. Classically, such a view draws a distinction between state and individual on the hand and the public and private on the other hand. It also leans on the side of the latter categories. Accordingly, when participation is seen as an attitude, it is taken as an individual favorable orientation to the state or government. तो ये क्या है, एक प्रकार का पॉलिटिकल एटीट्यूड है जिसमें फेवर किया जाता है और स्टेट के गवर्नमेंट को भी। That was the basis on which Americans were seen as having participant political culture. The systematic use of culture and political culture as social science dates only from 1950s. तो 1950s से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। Here the political culture is seen a shorthand expression to denote the set of values within which political system operates. It is something between the state of public opinion and an individual's personality characteristics.
The communitarians find problem with the liberal concept of participation because of its individualism and government as the locus of पार्टिसिपेशन। तो बहुत सारे के फॉर्म होते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के, जैसे कि एक एक करके हम देखेंगे। कुछ मेन फॉर्म्स जो है, जैसे वोट करना लोकल और नेशनल इलेक्शन में। उसके बाद रेफरेंडम जो होता है, मतलब रेफरेंडम मतलब कुछ स्पेशल चीज़ होना है तो उस चीज़ के लिए मतलब घर प्रति या कुछ मतलब ऐसे क्राइटेरिया रहता है कि सिर्फ टीचर लोग वोट करेंगे, या हर घर का जो मेजर है मतलब जो मतलब का हेड है वो वोट कर सकेगा, ऐसा प्रोविज़न रहता है, उसे रेफरेंडम कहा जाता है। फिर है कैनवास करना, और कुछ इलेक्शन का कैनवास करना, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का फॉर्म है। फिर एक्टिव मेंबर्स होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, फिर एक्टिव मेंबरशिप होना किसी भी प्रेशर ग्रुप का, फिर टेकिंग पार्ट करना पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन में, स्ट्राइक पे, ठीक है, पॉलिटिकल जो स्ट्राइक होता है, रेंट स्ट्राइक होता है जो पब्लिक हाउसिंग के लिए, वो भी फॉर्म है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। वेरियस फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जो सत्याग्रह आंदोलन होते हैं, सच एस रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस एंड टू ओबे कॉन्स्क्रिप्शन ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है उसको मतलब नहीं मानना, तो उसे सत्याग्रह के फॉर्म में भी, वो भी एक प्रकार की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। मेंबरशिप होना किसी भी गवर्नमेंट जो एडवाइजरी कमेटी है उसका, फिर जो प्राइव पब्लिक ओन्ड इंडस्ट्री है उसमें मतलब उसका जो काउंसिल है उसका मेंबर होना। फिर क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोशल पॉलिसीज, ये भी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का फॉर्म है। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी एक्शन, जैसे कि कॉन्सर्न विद द हाउसिंग और एनवायरमेंटल इश्यूज इन द लोकेलिटी, तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहा जाता है। और भी है पॉलिटिकल मतलब पार्टिसिपेशन, अगर हम लोग और भी कहें तो जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं उसके साथ साथ परफॉर्मिंग सोशल ड्यूटीज़ जो करते हैं, जैसे कि जूरी सर्विस, मतलब जो जजेस लोग हैं, या फिर मिलिट्री ड्यूटी जो करते हैं आर्मी लोग, वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और टाउन और विलेज में जैसे पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे होता है, वो मीटिंग होता है, वो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। हम लोगों का गाँव पे जैसा गाँव सभा होता है उसको भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कह सकते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ co-determination such as student faculty committee in the universities and the government advisory committees, shared project management involving full-scale partnership, delegation of empowerment such as benefit sharing arrangements and developmental projects, new social movements seeking the promoting personal and collective identity such as women's movement and movements for ethnocultural identities, ये सब भी political participation है। On the whole, there are several levels and forms at which and through which people may पार्टिसिपेट पॉलिटिकली। तो बहुत सारा का फॉर्म है, जैसे हम लोगों ने बहुत देखा, पहले 11 इधर देखा 5, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का फॉर्म आने से आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो है, बहुत सारा का पॉलिटिकल पार्टी भारत में देख सकते हैं आप लोग। तो पॉलिटिकल पार्टी इज द ओनली वन of so many social agents associated with or responsible for political participation. There are other agents such as voluntary organizations, institutional groups, and socio-cultural communities. The rules of these agents are political participation are influenced by the nature of variations in the structural arrangements. तो द रिलेटिव सिग्निफिकेंस जो है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक एजेंट है इन द रिलेशन टू इट्स अदर एजेंट्स, इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड by the structural arrangements as the nature of the political participation through the agency of political party, that historically embedded structures affect the form and nature of the political participation is obvious. तो फॉर इंस्टेंस क्या हुआ, इमरजेंस हुआ कुछ जनसंघ और मुस्लिम लीग का मॉडर्न इंडिया में, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो पहले सिर्फ कांग्रेस ही था पॉलिटिकल पार्टी में, फिर धीरे धीरे इमर्ज हुआ जनसंघ और मुस्लिम लीग। As for example of the influence of relational structures on political parties, one may refer to the caste conflict in Indian society or agrarian relations, the former explaining the rise of caste-based parties like जैसे कि जस्टिस पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, and the latter party like the लोकदल. From this angle, the political parties ensure participation of different structurally articulated, interested and ideologies. हर political party के खुद का ideology होता है, खुद का interest होता है। ठीक है,
अगला जो थियोरेटिकल डिबेट है, प्रैक्टिकल वेरिएशन इन थ्योरी, इट इज़ नॉट ओनली ए बिहेवियरल कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो ए नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपेशन है वो मतलब अच्छा थिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं है। इसके वजह से एक डिबेट है, participation is often justified in the terms of functional requirements of the political system। तो पार्टिसिपेशन को मतलब जस्टिफाइड कहा जाता है कि अगर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कैसा चलेगा, इसलिए इसे जस्टिफाइड भी कहा जाता है। ठीक है, some doubt the efficacy of the political participation in the area of electoral democracy and favor participation through various forms of community self-government। In practice, also we note wide variation about the nature, level, and the forms of political participation. In some countries like Australia, Belgium, and Italy, voting has been made compulsory। तो इन कंट्री में वोटिंग कंपलसरी है, हालांकि भारत में ऐसे कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, इसलिए मतलब पूरा वोटिंग नहीं होता है, लगभग 70% होता है। Both in the United States and Europe, however, there has been a marked rise in the use of referendum। तो वहाँ पे रेफरेंडम का यूज़ ज़्यादा होता है। In the former campaign for the initiative and referendum began in the populist movement of the 1880s and 1890s। In 1978, the most dramatic change in the state laws occurred through the adoption in California of Proposition 13, a proposal to cut property tax by more than half। तो प्रॉपर्टी टैक्स को मतलब कम करने के लिए, हाफ से कम करने के लिए एक प्रोपोजिशन लाया गया था 13, कैलिफोर्निया 13 प्रोपोजिशन अमेरिका पे एक मूवमेंट के वजह से आया था। अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टी है इंडिया में, आप लोगों को पता ही होगा, इन पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है और ऐसे ही सभी को पता होता है। तो ठीक है, भारत में अभी एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट सत्ता पे है। इंडियन पॉलिटिक्स आर डिस्टिंक्टली अमोंग कंटेम्पोररी डेवलपिंग सोसाइटीज इन हैविंग हैड डेमोक्रेटिक ड्यूरेबिलिटी for about 50 years, excepting the brief emergency period with many paradoxical features like high vote turnaround and high rate of literacy and agrarian population, multi-level electoral process with many electoral areas not yet fully dominated and controlled by organized political parties। तो बहुत सारे जो एरिया है अभी भी, मतलब बहुत सारे स्टेट में ऐसे ऐसे जगह है जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी उनका मतलब पहुँच नहीं पहुँचा है वहाँ तक। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब छोटे छोटे पार्टी भी उभरे हैं स्टेट पे, जैसे इंडियन लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वर्ल्ड में एक ओल्डेस्ट पार्टी हुआ करती थी, अभी भी है। ठीक है, येट इट हैड नॉट सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग द न्यूक्लियस फॉर एन इंस्टीट्यूशनल पार्टी सिस्टम व्हिच कैन बी फिटेड इजीली इन एनी वन ऑफ द कन्वेंशनल कैटेगरीज ऑफ द पार्टी सिस्टम इन द वेस्ट। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया जब इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब भारत का जो पार्टी सिस्टम है उसमें एट द सेंटर ऑफ द चेंज इन द पार्टी सिस्टम इज द राइज ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी का राइज हुआ और बीजेपी सत्ता में आया, आप लोगों को पता है। और एक बार था अटल बिहारी जी का गवर्नमेंट पे, अभी तो मतलब मेजोरिटी के साथ आया है बीजेपी, पहले कोलिशन के गवर्नमेंट से आया था। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थ्रू इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, एन ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल स्क्रीन वुड नॉट मिस द ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर। दिस ग्रोथ हैज टेकन प्लेस, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सब जगह पे उभर रहे थे। और भी मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हो रहे थे, सोशल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जैसे वही मतलब बीएसपी जो मतलब ब्राह्मण डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, फिर जो सॉरी बीजेपी, और बीएसपी जो है वो मतलब दलित लोगों को रिप्रेजेंट करता है, बहुजन समाजवादी पार्टी। फिर नया कोल्यूशन बना जैसे कि एनडीए, न्यू डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी के साथ अलायंस है, और यूपीए है कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये अलायंस होता है जिसे कोलिशन कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट। जब भी मतलब किसी एक पार्टी ने जितना सीट चाहिए वो सीट हासिल नहीं किया तो अभी मिला जुला के सरकार बनना को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द पावर द कांग्रेस वाज सिनोनिमस विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड रिप्रेजेंटेड ए मास वेव बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स फोल्ड डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स सच एज कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट।
This ensured a truly broad-based political participation by the Indian masses because of the objective of the nationalist movement was an abstract of independence. Some restriction of the political rule of the Congress party took place between 1942 46 and 1950. Then the party changed the from the earlier one that fought for independence. तो पहले जो पार्टी का काम क्या था, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करना, लेकिन 1946 से 50 में उस पार्टी में भी मेजर चेंज आया. विद द नॉलेज दैट द सेकंड वर्ल्ड वॉर का जब नॉलेज आ गया था भारत इंडिपेंडेंट मिल जाएगा, तभी से मतलब वो कांग्रेस का काम शुरू हो गया था. कैसे मतलब भारत को मतलब बनाया जाए नए तरीके से. सेवरल सेशंस बनाया हुआ took place कांग्रेस इन्वॉल्विंग, जहाँ पे कम्युनिस्ट, मुस्लिम, सेपरेटिस्ट एंड सोशलिस्ट as a result of which within the party participation got somewhat restricted. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था. द 1967 इलेक्शन marked trend political fragmentation sharply. The Congress vote was dropped by almost 5% and in many states failed to win majority in as many as 9 states: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras, Kerala. There was came non-Congress government आ गया था वहाँ पे. Within the party system also conflict grew, syndicate and इंदिरा गांधी ने जो वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ. फिर कांग्रेस में स्पिल्ट देखा गया. फिर नॉन कांग्रेस जो मतलब एक मतलब नया दल का तभी शुरुआत हो गया था, उसको मतलब जनता गवर्नमेंट कहा जाता था. और जनता गवर्नमेंट सत्य में भी आ गई थी. ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा. फिर 1996 इलेक्शन में भी एक ड्रामेटिकल चेंज हुआ व्हेन बीजेपी एमर्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी. तो बीजेपी मेजोरिटी से शॉर्ट थे अटल बिहारी के टाइम पे. एंड वेरियस रीजनल पार्टीज जो थे, तेलुगु देशम पार्टी, द डीएमके, असम से था एजीपी, फिर जनता दल एंड ब्रेक हुए कांग्रेस ग्रुप इन तमिलनाडु लेड बाय जीके मुनप्पर एंड द लेफ्ट पार्टीज केम टुगेदर to the block of NFLF block later called the यूनाइटेड फ्रंट. ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट सब कुछ सब एक साथ मिल गए थे बीजेपी के साथ, तभी अटल बिहारी का गवर्नमेंट आया था. However, with the president SD Sharma deciding to invite Atal Bihari Vajpayee of the BJP to form government despite of Congress high support to the United Front, he formed the government but only for the 7 days. 7 days के लिए गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था. फिर क्या हुआ था, HD देवेगौड़ा ऑफ द जनता दल नेक्स्ट फॉर्म द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट विथ कांग्रेस के सपोर्ट से बनाया था. और उसमें वो पहली बार मतलब सत्ता पे आया था. जो सीपीआई जो था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तभी मतलब वो भी पावर पे था HD देवेगौड़ा के टाइम पे. ठीक है, अगला जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 1996 में बीजेपी इटसेल्फ बीजेपी फोर्स्ड अलायंसेस विद शिवसेना के साथ अलायंस किया. 1998 पे इसका जो अलायंस हुआ सॉफ्ट हिंदुत्व के इमेज से साथ लड़ता था बीजेपी. अभी भी हिंदुत्व के इमेज से के साथ लड़ता है बीजेपी, आप लोगों को पता होगा. बिकेम अट्रैक्टिव एज ए पार्टनर ऑफ रीजनल और स्टेट बेस्ड पार्टी अपोज टू द कांग्रेस और कांग्रेस अलाइड रीजनल राइवल्स और कांग्रेस फ्रैक्शन बट द मेजर रीजनल पार्टी. तो सब जगह पे ऐसा हाल हुआ. द कांग्रेस फेल्ड टू रिटर्न टू पावर एज बीजेपी मैनेज टू सस्टेन एंड एक्सपांड सेम कोलिशन. बीजेपी मतलब कोलिशन शुरू कर दिया था और बीजेपी का सबसे बड़ा कोलिशन हुआ था एनडीए को बनाना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एडिंग टू टीडीपी, गुआस, एमजीपी एंड द पेटल्स फैक्शन ऑफ कर्नाटका, जनता दल. उसके बाद स्विचिंग, जनता दल स्विचिंग या तमिलनाडु पे भी और हरियाणा में भी. The above trends showing a decline of Congress and rise of new contenders of power at the central level, and it is clear that pattern of fragmentation of the party system has been taking place together with the electoral alliances, adding to competitiveness of the party system and participation of the increasing number of parties in power may be towards a loose bipolarity at the national level. तो ऊपर का जो ट्रेंड है हैज़ नॉट बीन लिमिटेड टू द नेशनल लेवल ओनली बट इट ऑल्सो अफेक्टेड द स्टेट्स ऑफ general elections between 1967 to 69. The phenomena
of the consolidation of non-Congress vote, Madhya Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, etc. Congress-led alliance of state-based minor parties. Kerala, Tripura, a left front coalition versus Congress, West Bengal, and so on could be seen. जैसे कि वेस्ट बंगाल में सीपीआई का था, आपका गवर्नमेंट था पहले, तृणमूल से पहले, आप लोगों को पता होगा। फिर भुट्टा टर्न अराउंड, मतलब भुट्टा का जो रेशियो कैसे बढ़ा, ये आप चार्ट वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे ऐसे देख लीजिएगा। मतलब पहले बहुत कम होता था टोटल, 1952 में जब भूट हुआ था 45% टर्न अराउंड रेशियो था, हालांकि 1991 आते आते 56.7% हो गया था, ऐसे इंक्रीज हो रहा था। ये देखिए स्टेट वाइज परफॉर्मेंस दिया गया है। आंध्र प्रदेश इंक्रीज हुआ, लेकिन माइनस भी हुआ था बिहार पे अकॉर्डिंग टू 93-95, ठीक है। टोटल में 3.9% ओवरऑल इंक्रीज था। तो वोटिंग टर्नआउट मतलब वोट का सीट रेशियो ये सब इंक्रीज होने को दर्शाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग ने स्किप कर लिया है। अभी हम देखेंगे सोशल नेचर ऑफ द पार्टी लेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम इज ए प्रोडक्ट ऑफ राइज एंड असर्शन ऑफ रीजनल एंड स्टेट बेस्ड, मतलब रीजनल एरिया में भी मतलब बहुत सारा पार्टी उभर रहा था। जैसे कि हम देखेंगे एक एक करके। जैसे ये देखिए सोशल ग्रुप में से बहुजन समाजवादी पार्टी, वो लोग मतलब दलित लोगों को रिप्रेजेंट करते थे, और एक था जो समाजवादी पार्टी है एसपी बीएसपी दोनों, एंड सेक्शंस ऑफ जनता दल के भी कुछ सेक्शन थे। फिर इन द रिसेंट स्टडी ऑफ द्रविडियन पार्टीज जैसे थे नरेंद्र सुब्रमण्यम डेमोस्ट्रेट्स that the internal pluralism of parties and not simply social pluralism promotes greater representation and participation of emergent groups and the reconstruction of public culture and tolerance. The social nature of the increased voter turnarounds has not followed many clear patterns. The turnaround among men has always been higher than women, but the participation rate has improved faster among women than among men. ये नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी बहुत इजी टॉपिक है। जैसे नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशन, नॉन पार्टी मतलब क्या है, वो पार्टी नहीं है लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को मतलब अलग नहीं कर सकेंगे ट्रेड यूनियन से, पीजेंट जो एसोसिएशन है उनसे, यूनिवर्सिटी से। आप लोगों को पता है कॉलेज में इलेक्शन होता है, वहाँ पे कॉलेज में जो NSUI होता है कांग्रेस का, फिर बीजेपी भाजपा का होता है आपका ABVP, तो वो सब क्या है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब कुछ मतलब पूरा मतलब नॉन पार्टी है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यही मेजर फंडा है इसका। वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन was to localize and disseparate existing peasant movements. The globalizing forces, on the other hand, have made the trade unions weak, and this in turn reduced their influences on the party organization. The rise in the number of universities and their falling standards has also limited their influences as participating institutions in civil society. Of course, several new actors, और भी नया नया एक्टर आए हैं, जैसे समटाइम्स कॉल्ड NGOs, वो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। देयर कॉम्बाइंड वॉल्यूम इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, बट इट इज स्टिल टू अर्ली टू असेस देयर सिग्निफिकेंस फॉर पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अगला जो है हमारा नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशन में, देयर हैज हाउएवर बीन समव्हाट rising political participation through what we have come to know about new social movements that have been arisen as a response, among other things, the violation of civil liberties and human rights, violation on or gender bias to women, the degradation of environment, destruction of tribal culture or the way of life. Some have described these movements as counter hegemonic and noted the following major categories, जैसे कि women movement, forest struggles, anti big dam movement. Usually each of these movements develop independently for others and keep itself detached from the traditional political parties. There have always been increasing cases of identity assertion and autonomy movements, some employing violent means which represent non-party based channels of political participation in the contemporary India. अगला जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इंडियन डेमोक्रेसी, तो ये वाला टॉपिक आप खुद देख लीजिएगा।
ठीक है, इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो वही सेम बात है, इजी है, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भारत के डेमोक्रेसी के साथ कैसा रूल है, वही यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वाला, और रिप्रेजेंट ए हेल्दी ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है, और यही डेमोक्रेसी का हाल है। इसके वजह से ही मतलब एक चाय वाला मतलब देश के पीएम बन सकता है, अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी जी खुद, उन्होंने ये बात बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का पावर है, मतलब कोई भी बन सकता है देश का पीएम, यही होता है डेमोक्रेसी का पावर। ठीक है, और कुछ टॉपिक है यहाँ पे, ये भी देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बुक का है। जैसे समराइज द बिहेवियरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है। फिर लिखना है आपका एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल नेचर ऑफ पार्टी लेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फिर लिखना है नॉन पार्टी वाला जो है 4 नंबर क्वेश्चन, नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशंस, वही लिखना है, हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज मेड द इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अभी अभी हम लोगों ने जो स्किप किया है वो वाला टॉपिक है, एक बार आप स्लाइड स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके। अभी जून में इसका क्वेश्चन आया है, जून 2021 पे, फिर जून 2020 पे भी आया है, जून 2021 में आया था। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। तो कि एम्पावरमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स है क्या, आप क्या सोचते हैं? हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स है। कैसे है इंस्ट्रूमेंट? मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से ही मतलब सत्ता बनेगा, पॉलिटिकल पावर होगा, देश में एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ही है एम्पावरमेंट का। तभी तो हम लोग अपना रहा रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, वो लोग ही हम लोगों के लिए कानून बनाएंगे, जो एमपी लोग हैं। ठीक है, फिर जून 2020 पे आया है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हैज़ मेड द इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव, डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, खुद देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कक्षा खत्म करते हैं। इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।